इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। 1948 में यूएन ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, लेकिन अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएन से खुलेआम जो है कश्मीर की डिमांड कर ली है। उन्होंने कहा है कि यूएन को एक बार फिर से अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और कश्मीर के आगे से डिस्प्यूटेड एरिया का वर्ड हटा के कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग जो है वो जाहिर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा यूएन को कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जोड़ देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए। अच्छा, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता, हिंदुस्तान पहले नंबर पे होता। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में सबके सामने बोल दिया कि पूरा कश्मीर इंडिया का पार्ट है, अब यूनाइटेड नेशन भी कश्मीर की बात करना छोड़ दे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि आधा कश्मीर तो अब इंडिया का हो गया है और पीओके भी अब इंडिया ले जा सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी भी इंडिया के सामने नहीं लड़ सकती, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी भी अब इंडिया के सामने जंग करने की पोजीशन में नहीं है, तो इंडिया पूरा कश्मीर ले सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि यूएन ने जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, अब यूएन को चाहिए कि वो इस लफ्ज़ को कश्मीर के आगे से हटा दें और डिक्लेयर कर दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर? देखिए, इस वक्त ना डॉक्टर एस जयशंकर जो ना वो नो डाउट के वो मरकज़े निगाह बना हुआ है पूरी दुनिया की। आप ये कह लें यूरोप कमज़ोर पड़ा हुआ है, यूरोप को धमकियाँ लगा रहा है अमेरिका, वेस्ट सारे का सारा जो है वो कमज़ोर है। आपके पास खलीजी ममालिक जो हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी आप ये कह लें कि अमेरिकन सुप्रीमेसी में आए हुए उसके अंडर है। अब ये मामला जो है ना शुरू होता है 1948 से। 1947 में सेपरेशन हो गई, इंडो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया। उस वक्त ना 563 आज़ाद रियासतें थी, जिनका इल्हाक उन रियासतों ने अपनी मर्ज़ी से करना था कि कौन सी रियासत जो है वो किस पाकिस्तान के साथ मिलती है या इंडिया के साथ मिलती है। सिर्फ 13 रियासतें ऐसी रह गई थी, 13 ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और बाकी रिमेनिंग जो थी आपके पास ये कह लें कि तकरीबन 549 जो थी उन्होंने इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया कुछ आप ये कह लें कि मैक्सिमम जो थी और वैसे इंडिया के साथ चली गई जो कि हिंदू अक्सरियती इलाका था। जो इलाके थे, जो रिमेनिंग थी हैदराबाद, दक्कन, और उस पर इंडिया ने फ़ौज अपनी डाली और फ़ौज से कब्जा कर लिया। रह गया सबसे इम्पोर्टेंट, और एक उस वक्त बलूचिस्तान था, जो आप हमारा बलूचिस्तान के इशू ना कि बलूचिस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं था हिंदुस्तान के उस वक्त एरिया का, तो उसने इस पे ना फोकस नहीं किया। और उस वक्त बलूचिस्तान में लगता भी ये था कि ये तो सहरा है और कुछ बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सोने की चिड़िया थी कश्मीर का इलाका जो है। अब कश्मीर का जो महाराजा था वो हिंदू था, और कश्मीर की आप ये कह लें कि उस वक्त 93% पॉपुलेशन जी थी वो मुस्लिम थी। हिंदू महाराजा जो है उसको आप ये कह लें जवाहरलाल नेहरू ने ब्लैकमेल करके, और उस वक्त क्योंकि जब ये पार्टीशन हो गई तो जो आप पठान थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। जो पॉपुलेशन थी आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, उन्होंने उसके खिलाफ उससे पहले ही 1940 से वो तहरीक शुरू हो गई थी। सेपरेशन मूवमेंट जो है वो महाराजा के ख़िलाफ़ शुरू हो गई थी कि हमने महाराजा के तसल्लुत से आज़ाद करवाना है। अब जब आपने सेपरेशन हो गई, उसके बाद पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर, या आप ये कह लें कि उस वक्त कश्मीर था, कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब उस वक्त सपोर्ट को देख के, और वो आप ये कह लें कि जो मूवमेंट थी, जो उसमें जहादी थे या जो पख्तून थे, जो बलोची थे, जो वहाँ पे मुजाहिदीन लड़ रहे थे, उनको और ज़्यादा ताकत मिली, क्योंकि ऑलरेडी रियासतें दो अलहदा हो चुकी थी और एक आप ये कह लें कि ब्राइट चांसेस थे कि हम इसको भी आसानी से आज़ाद करवा लेंगे।
पाकिस्तान ने उसको पहले तो इंटरनली सपोर्ट करना शुरू किया, फिर पाकिस्तान ने जब महाराजा हरी सिंह ने सपोर्ट मांगी इंडिया से कि इंडिया मुझे सपोर्ट करे कि मैं ये जो फ्रीडम फाइटर हैं इनको काउंटर करूं, पाकिस्तान ने भी इमदाद देना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान की मिलिट्री जो पाकिस्तान के हिस्से में उस वक्त टूटी फूटी आई थी, वो और पख्तून और जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे, जो अब भी मुजाहिदीन एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, उन्होंने मिलके जो है वो शुरू कर दिया। अब उस वक्त क्या हुआ कि इनका जो आप ये कह लें अटैक था, जो फ्रीडम फाइटर को जो पाकिस्तानी सपोर्ट थी, ये बड़े थोड़े से अरसे में, 1 साल के अरसे में इन्होंने अब का जो आपके पास आज़ाद कश्मीर का इलाका है इसको करवा लिया, आज़ाद करवा लिया। अब महाराजा को लगा कि जिस तेज़ी से फोर्सेस आगे बढ़ रही है ना, सारे का सारा कश्मीर मेरे से चला जाएगा। उन्होंने कहा भारत को कि आप मुझे और मजीद इमदाद दें। भारत ने ये कहा, उसने कहा कि आप हमारे साथ एक लेटर ऑफ एनेक्सेशन वो हमारे साथ साइन करें कि आपने कश्मीर का हमारे साथ इलाक़ कर दिया है, जो कि होगा टेम्परेरी। हम आपके कश्मीर को आज़ाद ही डिक्लेयर करेंगे, आपके पास ही रहेगा, लेकिन हमें एक जवाज़ मिल जाएगा कि हम लोग जो है वो हमला कर देंगे कश्मीर पे, और हमारी फोर्सेस जो है एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेंगे, ज़मीनी आप जो है आप ये कह लें कि मिलिट्री को इस्तेमाल करके हम आपकी मदद करेंगे। अब राजा ने क्या किया, राजा ने वो लेटर जो है वो एक फेक सा मिलता जुलता, राजा ने बल्कि वो साइन भी नहीं किया, एक फेक सा उन्होंने खाली कागज़ में साइन करवाए, उसके ऊपर टाइपिंग करके, उस वक्त पुराने आपके पास वो टाइप राइटर होते थे, उनसे ना ऐलान कर दिया भारत ने कि महाराजा ने कश्मीर का हमारे साथ इलाक़ कर दिया। अब पाकिस्तानी फौज भी आ गई, इंडियन फौज भी आ गई। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पे पहली जंग हुई 1948 में। अब उस जंग के दौरान भी पाकिस्तान के पास हालांकि मिलिट्री फोर्स बड़ी कम थी, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा थी, बहुत वास्ट एरिया भी था, बहुत सपोर्ट भी थी, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की सपोर्ट भी थी उनको। लेकिन ये जो फ्रीडम फाइटर्स और पाकिस्तानी फौज जो थी, ये आगे बढ़ना शुरू हो गई। जब भारत ने देखा कि अगर ये जंग चलती रही तो ये कश्मीर जो हमारे हाथ से तो सारे का सारा निकल जाएगा, फिर भारत ने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशन को, जो कि 1945 में बनी थी, 4 साल पहले। एक कमज़ोर सी यूनाइटेड नेशन थी, सेकंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद बनी थी कि मुल्क में, दुनिया में जंग को रोका जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को भी बुलाया, पाकिस्तान में लियाकत अली खान गया, उन्होंने कहा कि आप इस वक्त क्या करें कि जहाँ पे जो एरिया जिसके पास है ना, उस पर आप लोग वो अपने पास रखें और अपनी फौजें जो हैं वो वापस बुला लें। फौजें वापस बुलाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी अफवाज वापस बुला ली, और LOC क्या कहा कि आज़ाद जो अब कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है ना, पाकिस्तान की फोर्सेस उसमें दाखिल हो चुकी थी, श्रीनगर के पास थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पाकिस्तान भी वापस बुला ले, पाकिस्तान ने वापस बुला ली, लेकिन इंडिया ने नहीं बुलाई। सीज फायर हो गया। LOC ये जो अब आपके पास अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर का मैटर परमानेंटली ख़त्म कर दिया है, और अब तो इंडिया POK की बात करने लगा है। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भी अब कहने लगी है कि जम्मू कश्मीर का मैटर तो परमानेंटली ख़त्म हो गया है, अब पाकिस्तान के साथ बात होगी तो POK पे होगी, जम्मू कश्मीर का मैटर तो अब ख़त्म हो गया है। और पाकिस्तान आर्मी भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन उनका तो पूरा धंधा कश्मीर और इंडिया के नाम पे चलता है। अगर वो पाकिस्तानी पब्लिक के सामने सच बोल दे कि कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन गया है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनका धंधा भी जा सकता है। इसीलिए वो अब कश्मीर कश्मीर करते हैं, वरना उनको भी पता है कि कश्मीर के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।